बेटा वो रस्सी को कोई जरूरत ना है, खुद करेगी बा। हंस कह रही है? हंसी की प्रतियोगिता न है रही यहाँ। अरे वानी, तुमने तो इतनी जल्दी मतना सीख लिया। आंटी जी मैं सबको जल्दी सीख जाती हूँ, बस सिखाने वाले को सिखाना आना चाहिए। मतलब अगर टीचर अच्छा हो ना तो स्टूडेंट भी अच्छा ही होता है। गोपाल, सफाई ना हुई क्या अभी तक? के साथ आई हो पर हो नौकरानी ही, महारानी नहीं। अरे चित्रा दीदी शांत हो जाइए, शायद गलती से बैठ गई होगी, है ना मिश्री? ये कोई छोटी गलती नहीं है, सारा का सारा सोफा खराब कर दिया इस नौकरानी ने। अब वहां क्या देख रही है? हम तो बस जानना चाहते हैं ये सोफा दिन में कितने बार नहाता है? हमारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है? सोफा कवर ड्राई क्लीन होता है। छी! मतलब ये पानी से नहीं धुलता है? छी! मतलब हम जब इस सोफे पर बैठते हैं तो हम सोफा गंदा नहीं करते, बल्कि सोफा हमें गंदा करता है, क्योंकि हम तो दिन में 2 बार पानी से नहाते हैं ना। हो गई बकवास, सर पे खड़ी रहेगी अभी, जा यहाँ से। चल कमरे में देखते चल। सुनो बेटा, बेटा तुमने जो वहाँ बात कही। दादाजी, अगर आपको किसी बात का बुरा लगा तो हमें माफ कर दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि इस तरह से बात करने का तरीका तुम वानी को भी सिखा दो। अब देखो ना, प्यार से इंसान अपनी बात कह सकता है और दूसरा इंसान अपनी गलती समझ भी सकता है, नहीं? दादाजी, हम उन्हें क्या सिखाएं, बल्कि हमें तो सीखना है उनसे। पर आप चिंता मत कीजिए दादाजी, कान्हा जी के आशीर्वाद से दीदी सब सीख जाएंगी और सबका दिल भी जीत लेंगी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हम काम करने जाते हैं।
कान्हा जी तो पूरा चल गया। ये पक्का दीदी को डांट पड़ेगी। दीदी है कहाँ? हेलो दीदी आप कहाँ पर हो? आपने जो घी बनाया था ना वो सब जल गया है। नो मिश्री, मैंने पूरे दिल से कोशिश की थी घी बनाने की, और वो बदबू मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं कमरे में आ गई थी आराम करने। पर दीदी अब हम क्या करेंगे? गुरुजी का खाना किस में बनेगा? उन्हें शुद्ध घी से बना हुआ खाना चाहिए ना। मैं ऑर्गेनिक घी से बना हुआ खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दूंगी। यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? दादी जी को जब पता चलेगा कि गुरुजी का खाना बाहर से मंगवाया है तो खाने का तो नहीं पता, पर दीदी जरूर घर के बाहर जाएंगी। हमें कुछ करना होगा। क्या बात है, गुरुजी के लिए जो भोग बन रहा है उसे वानी नहीं मिश्री बना रही है। मजा आएगा। प्रणाम गुरुजी। आइए स्थान ग्रहण करें। आइए आप लोग भी आइए। माफ कीजिएगा, आपका लाडला पोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? गुरुजी कोई काम ते बाहर गए है, पर बाकी होने वाली पत्नी है यहाँ पर। मैं आपको बातें मिलाती हूँ। वानी कहाँ रह गई बेटा? गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। पार्वती, गुरुजी के खाने का वक्त है गया है, जा देख भोग तैयार है ना? खाना तैयार है। ये भोग पानी नहीं बनाया है ना, वरना आज बाकी खैर नहीं। अगर गुरुजी के भोग में कोई चूक है गई ना, तो आज के बाद ना वो जय घर में रहेगी और ना ही मेरे पोते के दिल में, समझे? वो कहा वो? वाह, खाने में खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है। जरा वानी को बुला दो, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने क्या क्या मसाला डालकर बनाया ये खाना। वानी दीदी ने तो कुछ नहीं बनाया है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या डाला है? और अगर ये बात दादी जी को पता चली तो वो इसे गुरु जी का अपमान समझेंगी और वानी दीदी और उनके दूल्हा जी का रिश्ता जुड़ने नहीं देंगी। बुआ जी, हम बता देते ना। तुम क्यों बताओगी? तुम्हें कैसे पता इसमें क्या डाला है? वो हम साफ सफाई करते करते दीदी को देख रहे थे, इसलिए हमें सब पता है। हमारी दीदी बहुत ही विनम्र स्वभाव की है, तो उन्हें अपनी तारीफ करना भी नहीं पसंद है और कोई उनकी तारीफ करे वो उन्हें सुनना भी नहीं पसंद है। अरे तारीफ के लायक काम किया हैगा तब ना तारीफ होगी। हाँ माँ, वानी ने गुरुजी के लिए इतना अच्छा भोग बनाकर तारीफ लायक काम ही किया है ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ बुलाओ वानी को। बुआ तो हम किसके लिए? हम दीदी की तारीफ भी करेंगे और बताएंगे भी कि क्या क्या डाला इसमें। हाँ? पहले वानी दीदी ने कहा कि जय गुरुजी, फिर किया काम सुरुचि, जलाकर गैस, उसके ऊपर रखी कढ़ाई, उसके बाद शुद्ध घी निकाला, कढ़ाई में डाला और फिर यूं जोर जोर से करछी घुमाई कि शुरू हो गई मसालों की लड़ाई। और ये डाला हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, नमक और इधर सब्जियां कटी कटाकट और पूरी तली सटासट। और जैसे ही खत्म हुई मसालों की लड़ाई, शुरू हो गई बैंगन की भुनाई। फिर लो
बस तैयार हो गया हमारी दीदी का स्पेशल खाना, और वो स्पेशल खीर भी। गुरुजी, आप भोग स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। सदा स्वागत रहो। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और ना ही आपके लिए रखनी चाहिए। जब मैंने इस घर में अपने पांव रखे, हमने ये महसूस किया कि इस घर को किसी न किसी की बुरी नजर लगी हुई है। लेकिन बेटा, जब आपको आते हुए देखा तब हमने महसूस किया कि उस बुरी नजर ने अपने पांव पीछे खींच लिए। हमारी तरफ से ये आशीर्वाद है तुम्हें, रख लो बेटा। रख लो। पंडित जी, आपसे ना गलतफहमी हो गई है। ये इस घर की नौकरानी है, बहुरानी नहीं। बा को परिवार के बीच में घुसने की आदत है, जाकी बजेते ही आपको भूल हो गई है। मिश्री, जा, आप भोग ग्रहण कीजिए, शुरू कीजिए। ये सुहागन का लिफाफा हमारा नहीं है, वाणी दीदी का है। उनके हक का कुछ भी हम नहीं रख सकते। माफ कीजिएगा गुरुजी, भाई वैसे आपको गलतफहमी हुई, पर इस पर हमारा हक नहीं है। ये इस घर की बहू के लिए, तो ये आप खुद उन्हें दे दीजिएगा। नहीं बेटा, हमसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम जानते हैं क्या और कौन हो तुम। आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसके भाग्य में होता है। इसलिए ये लिफाफा तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि इस लिफाफे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। हाँ बेटा। माँ, ये सब कुछ ना वाणी के देर से आने की वजह से हो रहा है। मुझे तो लगता है कि आपको उसे जाकर लाना चाहिए। क्या खाने की डिलीवरी किसी और को कर दी? मैंने कहा था ना सीधा मुझे कॉल करना। अब पता नहीं खाना कहाँ पहुँच गया होगा। इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? वाणी, तू यहाँ क्या कर रही है? वाणी, ये पार्सल में तुम्हारा नाम लिखा है। जे खाना तूने मंगवाया? नीचे नौकरानी गुरुजी को खाना खिला रही, अजा को बहुरानी बनाने की सोच रहे, वो आराम फरमा रही है। जब मैंने मिश्री को कहा था कि मैं खाना अरेंज करूंगी, फिर क्यों उसने खाना बनाया?